हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रोजेक्ट रिव्यू। इस टॉपिक में हम करेंगे प्रोजेक्ट रिव्यू का मीनिंग, ये क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट रिव्यू क्यों करता है, इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट के क्या एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट है, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो इट वॉज़ वन ऑफ द रिक्वेस्टेड वीडियो। मुझे किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो प्रोजेक्ट रिव्यू मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। सो आपने फोकस करना है इस वर्ड के ऊपर, दैट इज़ द रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या हुआ? चेक करना। ठीक है। रिव्यू का मतलब है चेकिंग करना। हम क्या चेक करेंगे? हम प्रोजेक्ट के हर एक एक्सपेक्ट को चेक करेंगे, हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या जो हमने अचीव करना था वो हमने किया कि नहीं। प्रोजेक्ट रिव्यू अक्सर हम प्रोजेक्ट कंप्लीशन के टाइम पर करते हैं। इसके अलावा आप हर एक स्टेज पर एज अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी भी प्रोजेक्ट रिव्यू कर सकते हैं। बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रोजेक्ट को चेक करना कि हमने कितना अचीव कर लिया है, कितना और बच गया है। और अगर आप रिव्यू एक्टिविटी करते हैं इन द एंड एट द टाइम ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, उस केस में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि फ्यूचर के लिए आपको गाइडेंस मिलती रहे। ठीक है। आपको पता रहे कि इस प्रोजेक्ट में मैंने ये गलतियां की हैं तो फ्यूचर में मैं इसको रिपीट ना करूं। हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स होते हैं ना, स्पॉन्सर्स मतलब जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है प्रोजेक्ट में, दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि प्रोजेक्ट कितना कैसे चल रहा है, कितने टारगेट हमने अचीव कर लिए हैं। ठीक है। कुछ लोग प्रोजेक्ट रिव्यू और प्रोजेक्ट ऑडिट को एक ही टर्म लेकर चलते हैं, इनका सेम मीनिंग लेकर चलते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। प्रोजेक्ट रिव्यू जो है ये इंटरनल एक्टिविटी मेनली होती है। इंटरनल का मतलब ये है कि जो पार्टी ऑनर्स हैं, जो कि इंटरनल पार्टीज है, दे वांट टू नो अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे कि हमारे स्पॉन्सर्स हो गए, ठीक है, जिन्होंने पैसा लगाया है। जो ऑडिट एक्टिविटी होती है ना, इसमें मेनली जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं ये वो करवाती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, गवर्नमेंट ये चाहती है कि पता रहे उनको कि प्रोजेक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी कॉस्ट लगी। ठीक है। तो उस केस में हम ऑडिट करते हैं। नो प्रोजेक्ट शुड एंड विदाउट अ suitable project review. It is equally relevant to find out the good point from the project as well as from the bad one. इसका मतलब जब हम प्रोजेक्ट रिव्यू करेंगे तो उसमें हम प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट फ्यूचर के लिए हमें हेल्प मिल सके। नाउ वाई प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू गो फॉर द प्रोजेक्ट रिव्यू? क्यों करना है उसको? सो फर्स्ट इज एबिलिटी टू टेक द एक्शन एज प्रॉब्लम डेवलप। सो जब एज अ गोइंग एक्टिविटी हम प्रोजेक्ट रिव्यू करते हैं तो उस केस में हमें पता चल जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम राइज हो सकती है, तो हम पहले ही करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। Identify management aspect which may influence future project. So future के लिए भी जब आप at the time of the completion of the project review करते हैं तो future के लिए भी आपको guidance मिल जाती है। Communicate the status of the project. Communicate the status. स्टेटस का मतलब है कि मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पर पहुंचा, प्रोजेक्ट ने कितना अचीव किया, इस बारे में भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसको कम्युनिकेट कर सकते हैं? सभी के सभी स्टेक होल्डर्स, स्पॉन्सर्स, दे वांट टू नो
कि अगर हमने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है तो प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। तो उस केस में अगर आपने रिव्यू किया है तो प्रोजेक्ट रिव्यू रिपोर्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। ब्रिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर अटेंशन टू पर्टिकुलर इशू, अगर और हमारे पास किसी प्रोजेक्ट में स्मूथली वो नहीं चल रहा, कोई पर्टिकुलर इशू आ रहा है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सही टाइम पर एक्शन ले सकता है। इट ऑल्सो एक्ट एज द एडिशनल रिलीफ, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स जो हैं उनको एडिशनल रिलीफ मिल जाती है, उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा उनके दिमाग में टेंशन नहीं होती। A project review can be carried out at a certain critical milestones, अगर आपको लगता है कि कोई क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जिनका होना बहुत ही ज़रूरी है, सही टाइम पर उनको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में प्रोजेक्ट रिव्यू हमारी हेल्प करेगा। सो आप इन पॉइंट्स को ना, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिव्यू, या फिर आपको आ जाता है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट रिव्यू, घुमा फिर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें इम्पोर्टेंस पूछी जाती है प्रोजेक्ट रिव्यू की, तो आप इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट रिव्यू रिपोर्ट, तो अगर हमने रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है तो उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले तो करंट प्रोजेक्ट का, हमारे जो प्रोजेक्ट है उसका करंट स्टेटस लिखा जाएगा कि हम कहाँ पर पहुँचे हैं, कितना हमने अचीव किया है। फ्यूचर स्टेटस मतलब कोई डिविएशन निकली है, डिविएशन का मतलब है कोई नेगेटिव परफॉर्मेंस निकली है, ठीक है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में अगर कुछ भी डिफरेंस आया है तो उस डिफरेंस का क्या रीज़न है वो हमें प्रोजेक्ट रिव्यू रिपोर्ट में पता लग जाएगा और ये फ्यूचर में हमारी हेल्प करेगा। सो क्रिटिकल टास्क, क्रूशियल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं उसके बारे में हमें पता लग जाएगा। रिस्क को असेस करने के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए प्रोजेक्ट रिव्यू हमारी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। कॉस्ट बढ़ी है कि नहीं, प्रोडक्ट फेल हुआ है, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है सही से कि नहीं, कोई कॉस्ट इंक्रीज तो नहीं हुई, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमें प्रोजेक्ट रिव्यू में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो है ये सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स रहते हैं जो कि हमने प्रोजेक्ट रिव्यू में करने हैं।